हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड आइल्स के एग्ज़ाम में और पेपर बेस्ड आइल के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। अब बहुत लोगों को कंप्यूटर बेस्ड के बारे में इंडिया में तो आजकल पता भी नहीं है इतना लोगों को, लेकिन एक साल ही हुआ इंडिया में आए हुए। तो लोगों को मेन इशू ये आता है कि उन्हें लगता है कि इसमें टाइपिंग करनी पड़ेगी तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इनके और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा कंप्यूटर बेस्ड के कि कंपेयर टू पेपर बेस्ड इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आ सकते हैं जो डील ब्रेकिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, वेदर उन्हें टाइपिंग आती है या नहीं आती। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को जिनको आती है उन्हें तो एटलीस्ट कंप्यूटर बेस्ड लेना चाहिए, लेकिन इस डर के मारे कि नई चीज़ है तो लोग उसे ट्राई भी नहीं करते। तो आई गेस हर किसी को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए एक बार। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है हमारा बुकिंग डेट का। तो कंप्यूटर बेस्ड में हमें सिर्फ 3 से 5 दिन लगते हैं। मेरे केस में तो 2 दिन ही लगे थे सिर्फ, जब मैंने बुक कराया था 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो सेम ही पेपर बेस्ड में हमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो जो टाइट शेड्यूल में कि जिसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड करें। अब जो कंप्यूटर बेस्ड है वो हफ्ते के 7 दिन होता है, हर एक दिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो ऑन दी अदर हैंड पेपर बेस्ड वो सिर्फ 5 से 6 दिन होता है, मतलब हर हफ्ते में करीब से एक बार होता है। तो इसी की वजह से बुकिंग डेट भी हमें जल्दी मिलती है कंप्यूटर बेस्ड की। अगली चीज़ आ जाती है रिज़ल्ट। कंप्यूटर बेस्ड का रिज़ल्ट एग्जैक्टली 3 दिन में आता है, मेरा भी 3 दिन में आया था, जहाँ तक कि पेपर बेस्ड का 13 दिन लग जाते हैं। तो जो पेपर बेस्ड दे रहे हो उससे कम महीना लेके चलो कि पेपर बुक कराने से और रिजल्ट आने तक। तो ये सिर्फ हफ्ते के अंदर काम हो जाता है बुक कराने का और रिजल्ट के साथ। तो देख लो कि कंप्यूटर बेस्ड में तुम्हें हफ्ता लगेगा, उसमें महीना लगेगा कम से कम। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड में जिसकी राइटिंग ख़राब है उसके लिए तो बेनिफिट है कि भाई उसकी इम्प्रूव होती है। इसमें राइटिंग का कुछ चक्कर ही नहीं है, सिर्फ टाइपिंग ही करनी है। दूसरे वाले में ऐसी चॉइस नहीं है, बेस्ड ऑन योर राइटिंग तुम्हें स्कोर मिलेगा, क्योंकि जो राइटिंग ख़राब हो तो अगला बंदा जो ऑफिसर होता है वो ऑब्वियसली नंबर कम ही देगा। फिर अब कंप्यूटर बेस में स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 होते हैं। मेरे केस में सिर्फ 3 जने थे उस वक्त, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 to 50 के बीच में इतने होते हैं। तो वहाँ तो मच्छी मार्केट से बना होता है, इतना रश होता है, और कोरोना का टाइम है तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को अवॉइड ही करनी चाहिए। वो लोग ट्राई करते हैं कि भाई सैनिटाइज कराए और लाइन में गैप रखे, लेकिन फिर भी इतना लोग फॉलो नहीं करते उन्हें। तो उन्हें पेपर बेस्ड को इस चक्कर में अवॉइड करना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा इजी रहता है। अब जैसे स्टूडेंट्स कम होते हैं तो वहाँ प्रेशर कम होता है। मैं गया था, मैं रिलैक्स था, जो 2 जने थे उनसे बात की, उनके एक्सपीरियंस किए पता, तो मैं काफ़ी रिलैक्स था और वहाँ काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर बना हुआ था। रेदर देन पेपर बेस्ड जहाँ फर्स्ट पुश होता है और लोगों को फटाफट बैठाते हैं, सीटिंग कराते हैं और किसी से बात भी नहीं करने देते। यहाँ तो अलग से वेटिंग एरिया था, बात करने दी अलग से। जब कंप्यूटर वाले रूम में गए तो जाके बात नहीं करनी थी, तब तो हम बैठे अलग अलग जगह पे थे। फिर इसके बाद आ जाता है ये तो कॉमन चीज़ है, वैसे चीटिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाई चांस कोई बंदा यहाँ से सोच के जा रहा है कि हम चीटिंग करके पास हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड में, भाई ना ही जाओ, तुम्हारे लिए कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। रीज़न फॉर दैट, एक तो 3 बंदे थे, 3 बंदों में तो तुम क्या ही चीटिंग कर लोगे। जब हम पेपर दे के बाहर निकले, तीनों की रोज भी डिफरेंस थी। मैं इस कंप्यूटर रूम में था, अगला इसमें, तीसरा वाला उसमें। तो जब हम बाहर निकल के एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो जो मेरा पेपर था वो अलग था, अगले वाले का अलग था, और तीसरे वाले का बिल्कुल ही अलग था। तो हम तीनों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, हमें उसमें आंसर देने थे। तो इसमें चीटिंग का तो चांस ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड पेपर बेस में उसमें फिर भी थोड़ी बहुत चीटिंग चल जाती है। एग्जामिनर नहीं देख रहा होता तो साथ में बंदा बैठा होता है, इधर भी तो वो देख सकता है, उसमें ऑप्शन है। लेकिन चीटिंग की तुम क्यों ही करनी है, उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं होता। फिर उसके अब ये होता है कि वही बंदा ब्रेकिंग पॉइंट की, जो चूजिंग पॉइंट कि बंदा चूज करेगा कंप्यूटर बेस्ड की नहीं। अब जिसको ये टाइपिंग आती है वो तो कर लेगा, अब जिसको नहीं आती उन्हें डर लगता है कि भाई हमें टाइपिंग आती नहीं, हम राइटिंग वाला कैसे करेंगे। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जिसकी 20 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो भी 1 घंटे में पूरा लिख सकता है।
इसमें कोई ये हमें हाई फाई टाइपिंग नहीं चाहिए होती, जो नॉर्मल बंदा देख के लिखता है कीबोर्ड से वो वाली टाइपिंग भी चल जाती है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट आपको साथ में दूंगा, वर्चुअल ट्यूटर, वहाँ पे प्रॉपर आइल्स के सारे के सारे उसमें फॉर्मेट्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें टाइमर भी होता है और उसमें बैंड स्कोर भी आपको दिखाता है। तो आप वो डेफिनेटली वेबसाइट चेकआउट करो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कंप्यूटर बेस में जो भी रीडिंग और लिसनिंग में होता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें डेफिनेटली हमें फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली बीच में पुट इन करने होते हैं। उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलती जिसमें हमें कॉपी करने होते बाद में। तो इन केस ऑफ पेपर उसमें तो हर किसी को कॉपी करने पड़ते हैं और उसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा है। रीज़न, जैसे मेरे साथ 2 बार हुआ था, जैसे मैं प्रैक्टिस जब कर रहा था अपने आइल्स ट्यूशन में, कि मेरे को लिसनिंग के बाद लिखने के बाद आंसर शीट में लिखना था, मेरा एक कॉलम ऊपर नीचे हो गया, मेरे सारे के सारे नीचे के कॉलम खराब हो गया। ऐसे 2 बार मेरे साथ हुआ, तो मेरे को लग रहा था ये तो ज़्यादा ही पंगा है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए वैसे भी बेस्ट नहीं है, तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड ही देना था, तो मेरे को कोई टेंशन भी नहीं थी उसकी। लास्ट है ये, शायद लोगों को पता है शायद नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में जब हम रीडिंग देते हैं उसमें कॉपी पेस्ट की ऑप्शन आती है और दूसरे वाले में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती। तो ये हेल्प करता है कि जो रीडिंग में नॉर्मली वैसे भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता आंसर शीट में भरने का, तो कंप्यूटर बेस्ड में एकदम डायरेक्टली कर रहे हैं, आंसर शीट में लिखना नहीं है, और ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक का भी एरर नहीं होगा और कोई ह्यूमन एरर्स नहीं होगी उसमें, क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है और कोई आंसर शीट में नहीं लिखना। तो हमारे पास एटलीस्ट 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए जो आंसर शीट में हमें कॉपी पेस्ट नहीं लिखना नहीं पड़ेगा। तो इन ओवरऑल कंप्यूटर बेस्ड इज़ दी बेस्ट, बस लेकिन लोग सिर्फ इसी रीज़न से नहीं करते क्योंकि उन्हें टाइपिंग का इशू होता है और ये कोई नई चीज़ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और वेबसाइट है जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा और मैं बायो में भी दे दूँगा। आप लोग डेफिनेटली 1-2 बार कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट ये दे के देखो, बहुत ईजी होता है और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। तो डेफिनेटली ये आपका आइल्स स्कोर भी इम्प्रूव करेगा। और देयर इज़ अ रिसर्च, अब तक जितने भी लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड दिया है अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग अपना 6 और उससे ऊपर का ही स्कोर उन्होंने एवरेजली किया है। क्योंकि ये लोग कंप्यूटर बेस्ड नए अभी टेस्ट निकले हुए हैं इंडिया में खासकर, तो ये लोग ट्राई करते हैं कि ईजी टेस्ट दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसको अप्रोच करें। और पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों का प्राइस भी बिल्कुल सेम ही है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सो I guess you like this video and subscribe to this channel and give us a thumbs up.